माय डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो बच्चों, आज आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। आज आप सीख जाएंगे। चलिए बिना लेट किए हुए चलते हैं। देखिए, टाइम टाइम जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। टाइम मतलब होता है बच्चों समय। समय जो भी हम लोग कुछ काम करते हैं वो तीन प्रकार से करते हैं। एक तो हम लोग वर्तमान में करते हैं जो अभी हो रहा है। एक हमारा भूतकाल में होता है जो समय हम लोगों के साथ बीत जाती है। और एक फ्यूचर होता है मतलब भविष्य काल, जो हमारा समय आने वाला होता है, हम उसके वेलकम करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो टाइम जो होता है, आखिर ये भी हम लोगों को देखना है कि टाइम को हम कैसे पहचानेंगे, वो आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए टाइम जो होता है वो तीन प्रकार की होता है। पहला प्रेजेंट ऑफ टाइम होता है, दूसरा पास्ट ऑफ टाइम होता है, तीसरा फ्यूचर ऑफ टाइम होता है। ठीक है, देखिए प्रेजेंट ऑफ टाइम का जो हमारा हिंदी होता है वर्तमान कालीन, पास्ट ऑफ टाइम का होता है भूतकालीन और फ्यूचर ऑफ टाइम का होता है भविष्यकालीन। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि हम किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, वो भी हम सिंपल सेंटेंस का बात कर रहे हैं विदाउट एक्शन वर्ब को यूज किए हुए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो होता है हम कैसे पहचानेंगे कि वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट ऑफ टाइम का है, पास्ट ऑफ टाइम का है, फ्यूचर ऑफ टाइम का है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए बोलता है कि वर्तमान कालीन यानी प्रेजेंट ऑफ टाइम में क्या होता है, जब किसी भी वाक्य के अंत में आपको जब किसी भी वाक्य के अंत में जब ये मुख्य क्रिया के रूप में काम करती है और उसके अंतिम में क्या होता है हूं है हो लगा रहेगा, तो समझिए कि यह जो वाक्य जो बनेगी, हमारा जो वाक्य है ये हमारा क्या है, प्रेजेंट ऑफ टाइम का है। ठीक है, जैसे देख सकता है कि मैं पागल हूं, तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है हूं, तो आप समझ जाइए कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट ऑफ टाइम का ही हमारा ये वाक्य होगा, सेंटेंस। ठीक है, देखिए तो आपको प्रेजेंट ऑफ टाइम का सेंटेंस को पहचाने के लिए समझ में आ गया होगा कि जिस वाक्य के अंत में है हूं है हो लगा रहेगा वो हमारा प्रेजेंट ऑफ टाइम का सेंटेंस होगा। वो भी सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं। ठीक है, देखिए पास्ट ऑफ टाइम में जो होता है कि जब किसी भी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में क्या होता है कि था थी थे लगा रहेगा, तो क्या होता है वो हमारा पास्ट ऑफ टाइम का हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे मैं अच्छा था, देखिए था लास्ट में लगा है ना, तो ये हमारा क्या है, पास्ट ऑफ टाइम का सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है, फ्यूचर ऑफ टाइम। ठीक है, फ्यूचर ऑफ टाइम का जो होता है कि जब किसी भी वाक्य के अंत में क्या होता है बच्चों, गा गे गी लगा रहेगा, तो आपको समझ जाना कि वो हमारा फ्यूचर ऑफ टाइम का ही यानी कि भविष्यकालीन वाक्य है। जैसे देखिए सीता नर्स बनेगी, देखिए लास्ट में क्या है, बनेगी, गी आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर ऑफ टाइम यानी कि ये हमारा गया भविष्यकाल का हमारा ये सेंटेंस हो गया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं कि आप ऑलरेडी जानते होंगे या फिर अभी देखिए, बोलता है का इंग्लिश इज होता है, हूं का इंग्लिश एम होता है और हो का इंग्लिश आर होता है। ठीक है, देखिए था और थी का इंग्लिश जो होता है बच्चों वाज होता है और थे का इंग्लिश वर होता है। ठीक है, और शैल बी और विल बी का जो हिंदी होता है वो गागे गी होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ हमारा इज का प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है। ठीक है, हम लोग देखना कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ पास्ट में जो होते हैं वाज का प्रयोग होगा, किसके साथ हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये भी देखना है और आज आपका टोटली कंफ्यूजन को दूर कर लेना है। देखिए हम लोग देखेंगे कि शैल बी का और विल बी का यूज जो होते हैं फ्यूचर में हम लोग कैसे करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वो भी आज आप देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रेजेंट ऑफ टाइम में सिंपल सेंटेंस के रूल के अनुसार हम लोग चलते हैं कि सब्जेक्ट जैसे आई होगा तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में वी होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, यू रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे, दे रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे, ही रहेगा तो इस का प्रयोग करेंगे, सी रहेगा सब्जेक्ट के रूप में तो इसका प्रयोग करेंगे, इट रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। नेम नेम मतलब किसी का नाम हम मान लेते हैं, जैसे मान लो नाम लेते हैं हम लोग राजा, तो राजा नाम है तो राजा इज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा था प्रेजेंट टाइम के लिए। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो होते हैं कौन सा सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए मैं पागल हूं, तो आई के साथ में हमेशा इसका लाइसेंस है, एग्रीमेंट है
कि आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग होता है, इसके साथ हम और इज और आर का हम प्रयोग कभी नहीं करेंगे। आप इसको बहुत अच्छा से ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, मैं पागल हूं, आई एम मैड, ठीक है। आप अच्छे हैं, यू आर सेड। देखिए, यू के साथ में क्या लगा है, देखिए यू के साथ में आर लगा है, ठीक है। यू आर अच्छे के क्या होता है, गुड, यू आर गुड, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। देखिए, पास्ट ऑफ टाइम में जो होता है, देखेंगे कि आई जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, वी रहेगा तो वर का प्रयोग करेंगे, यू रहेगा तो वर का प्रयोग करेंगे, दे रहेगा तो वर का प्रयोग करेंगे, ही रहेगा तो वाज का प्रयोग करना है, सी रहेगी तो हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, ईट रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, नेम रहेगा, जैसे नेम हम ले लेते हैं श्याम, तो श्याम के साथ हम क्या करेंगे, नेम है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि पास्ट ऑफ टाइम में जो होता है सब्जेक्ट के साथ में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ना। जैसे देखिए, मैं अच्छा था, तो मैं का इंग्लिश होता है बच्चों आई, और देखिए आई के साथ में ऑलरेडी वाज का प्रयोग किया गया है, तो क्या हो जाएगा, आई वाज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, है ना, अच्छा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, आई वाज गुड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीजें की जरूरत होती है, किसको किसको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां पर ये मैन वर्ब नहीं है, इसीलिए तो वाज यहां पर मैन वर्ब के रूप में काम कर रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग खुश थे तो क्या हो जाएगा, वी हैप्पी, क्योंकि वी के साथ किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। देखिए, वी के साथ किसका प्रयोग किया गया है, वर का, पास्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये आपको पास्ट में समझ में आ गया। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग फ्यूचर में। देखिए, फ्यूचर में क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ में हम शैल बी का यूज करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट के साथ में हम विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, आई के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग होता है और वी के साथ हमेशा शैल वी का प्रयोग होता है। आपको यह ध्यान देना कि फ्यूचर में जो होते हैं आई और वी के साथ में शैल बी का प्रयोग होता है, बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उसके साथ विल बी का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, वी के साथ विल बी, दे के साथ विल बी, ही के साथ विल बी, सी के साथ विल बी, ईट के साथ विल बी, नेम के साथ विल बी। जैसे नेम में हम ले लेते हैं क्या, काजल, तो काजल विल बी या नर्स, काजल एक नर्स बनेगी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या नहीं। जैसे देख सकते हैं, सीता नर्स बनेगी, तो सीता ए नाम है, इसीलिए सीता के साथ में विल बी का प्रयोग हुआ है, सीता विल बी या नर्स, सीता नर्स बनेगी। तो इस प्रकार से आपको कौन सा सब्जेक्ट के साथ इजएमआर का प्रयोग होगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब का प्रयोग होगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। जैसे आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद।